नमस्कार बच्चों। आज का टॉपिक है मेकिंग रेजोल्यूशंस, मतलब कोई प्रण लेना, है ना, कोई संकल्प लेना। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई नया वर्ष आता है ना, खासकर 1 जनवरी को, तो हम कोई संकल्प लेते हैं कि हम इस साल ये करेंगे, इस साल ये करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब कोई संकल्प लेते हैं, है ना, उसी बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। जैसे कि हम कोई जैसे इस साल से हम कुछ पढ़ाई स्टार्ट करेंगे अपनी, तो कोई संकल्प आप लेंगे, भाई हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है, या हमको इस साल हमको ये हैबिट खत्म करनी है, राइट। या आपको हेल्थ को लेकर कोई चीज करनी है, तो वो जो भी संकल्प आप लेते हैं वो इसके अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं रेजोल्यूशन। तो अभी इससे जो संबंधित ज्ञान है उसकी बात हो रही है ना। हैव यू एवर मेड अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ? कहता है, क्या कभी आपने खुद से कोई संकल्प किया है? अ प्रॉमिस कुड बी एज सिंपल एज, है ना, एक जो संकल्प है एकदम आसान हो सकता है। कैसे? आई विल नेवर लूज माई टेम्पर अगेन। ठीक है, मतलब मैं कभी अपना टेम्पर नहीं खोऊंगा, मतलब अपना आपा नहीं खोऊंगा। दूसरा है, आई विल ट्राई टू स्टडी हार्ड दिस ईयर एंड गेट अ फर्स्ट डिवीजन। इस वर्ष में बहुत कठिन परिश्रम करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा और प्रथम श्रेणी में से उत्तीर्ण होऊंगा। आई विल टॉक लेस ऑन मोबाइल। मैं मोबाइल में कम बातचीत करूंगा। आई विल हेल्प मदर आउट विद हर हाउस होल्ड कोर्स व्हेन शी कम्स होम टायर्ड फ्रॉम वर्क। मान के चलिए माता जी आपकी किसी काम से बाहर से आती हैं थकी हारी, तो आप उनको अपने काम में, घर के कार्यों में उनकी सहायता करेंगे। आई विल गेट 95% इन मैथ दिस ईयर। मैं गणित में 95% लेकर आऊंगा। आई विल लर्न टू स्पीक प्रॉपरली इन इंग्लिश विद इन 6 मंथ। देखिए, ये मेन आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई से मान के चलो आपको एक संकल्प लेना है कि आप आने वाले 6 माह में अंग्रेजी प्रॉपर बोलना सीखेंगे। ठीक है, ये मन में आप संकल्प लें। थिंक अबाउट व्हाट वुड लाइक टू प्रॉमिस टू योरसेल्फ, है ना। तो आपको सोचना है कि आप अपने आप से, अपने खुद से कौन सा संकल्प आप करेंगे। दिस प्रोमिसेस आर एक्चुअली व्हाट आर नोन एज योर ओन रेजोल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया, ये जो संकल्प होते हैं, ये जो शपथ आप लेते हैं, ये ही हमारे खुद के रेजोल्यूशन होते हैं। इन द सेशन वी विल लर्न अबाउट दिस कंसेप्ट। तो इस सत्र में हम ये जो कंसेप्ट इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ग्रामर का एक टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके बारे में आपको बता दूं मैं। कोई भी कार्य आप जो भविष्य में करेंगे, है ना, जैसे कि गा गे गी आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, है ना, जैसे कि मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा। ठीक है, तो जो रेजोल्यूशन होते हैं वो भी सिंपल फ्यूचर टेंस में ही होते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ वर्ड लाइक विल एंड शेल डिनोट द फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन, है ना। तो विल और जो शेल है ये डिनोट करते हैं भविष्य में जो एक्शन होगा, है ना, भविष्य काल में जो कार्य होगा उसको डिनोट करते हैं, उसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 2 सेट दिए हुए हैं। एक सेट ए है जिसके हम वाक्य पढ़ लेते हैं। आई विल ट्राई टू लर्न इंग्लिश वेल। आई विल ट्राई टू सी फ्यूअर मूवीज। आई विल लर्न 3 न्यू वर्ड्स एवरी डे। देखिए, मेरे ख्याल से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सामान्य से वाक्य हैं। आई विल एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग फॉर 1 आवर। आई विल नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी रिग्रेट, है ना। तो ये वास्तव में क्या है कि मैं कोई भी पश्चाताप आगे लेकर नहीं चलूंगा, है ना। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप। ठीक है, कोई गिल्ट जो होता है ना, जैसे कोई मान के चलिए कुछ गलत काम हुआ हो आपसे, ठीक है, तो वो एक बोझ होता है, उसको रिग्रेट कहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, आई विल नॉट कैरी फॉरवर्ड एनी रिग्रेट, मतलब जो गिल्ट है, पछतावा है, वो आप आगे लेकर नहीं चलेंगे आप। छठवां वाक्य है, आई विल कीप माई रूम नीट एंड क्लीन। अपना जो रूम है आप स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे। आई विल एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन।
मैं सारी जो शर्तें हैं और जो नियम है उनको मानूंगा। आई विल नॉट लेट यू ज्वाइन, मैं आपको ज्वाइन करने नहीं दूंगा। यहाँ लेट का मतलब होता है देना होता है ना, तो यहाँ नॉट लग गया, तो ही विल नॉट लेट यू ज्वाइन, वह आपको ज्वाइन करने नहीं देगा। बट वी विल आर्ग्यू इन योर फेवर, है ना। अब यहाँ पर क्या है, किंतु हम आपके पक्ष में बहस करेंगे या आर्गुमेंट करेंगे, राइट। तो ये जो था आपने देखा सेट ए। अब हम सेट बी भी पढ़ लेते हैं हम लोग। आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश वेल, मैं इंग्लिश सीखने का प्रयास करता हूँ। आई ट्राई टू सी फ्यूअर मूवीज, मैं कम मूवी देखने का प्रयास करता हूँ। आई लर्न 3 न्यू वर्ड्स एवरी डे, मैं प्रतिदिन 3 नए शब्द सीखता हूँ। आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग फॉर 1 आवर, मैं प्रतिदिन 1 घंटा सुबह कसरत करता हूँ। आई टेक केयर ऑफ द डॉग्स इन माई कॉलोनी, मैं अपनी बस्ती के, अपने मोहल्ले के जो कुत्ते हैं उनका ख्याल रखता हूँ। आई डू नॉट कैरी एनी रिग्रेट, मैं कोई भी पश्चाताप लेकर नहीं चलता। आई कीप माई रूम नीट एंड क्लीन, है ना, मैं अपना जो रूम है नीट और क्लीन रखता हूँ। तो आपको अभी इसमें क्या डिफरेंस दिखता है सेट और बी में, है ना। द फर्स्ट सेट ऑफ सेंटेंस इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। जो पहला जो सेट है उसमें कौन से वाक्य है, सिंपल फ्यूचर टेंस के, जो भविष्य काल में आप काम करेंगे, ठीक है। उसकी पहचान क्या है, गा गे गी। द सेकेंड सेट डिनोट्स अ फैक्ट और हैबिट एंड आर ऑल इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये क्या है बच्चों, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये, ठीक है। और ये क्या है, कोई फैक्ट है, कोई तथ्य है, या आपकी हैबिट है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता होना चाहिए, है ना, जिसमें त ता ते ती वगैरह जो आते हैं, जैसे मैं कोई कार्य करता हूँ, ठीक है, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, जिसमें तह आता है, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है, एक में गा गे गी वाले हैं और एक में ता ते ती वाले, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये अब आपका है अभ्यास, ठीक है। तो उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। Read the following sentences. These are incomplete sentences. Try to fill them with what you wish to do in your life. देखिए ये 7 वाक्य यहाँ दिए हुए हैं जो कि अधूरे हैं, ठीक है। तो एक वाक्य यहाँ पर है आई प्रोमिस टू, तो आप अब क्या प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। एक है आई प्रोमिस आई विल, आप क्या करोगे, है ना, क्या करने का संकल्प लेते हो, ठीक है। आई रिजॉल्व नेवर टू, मतलब इसमें कोई संकल्प लेते हैं जो आप नहीं करोगे। और अगला जो है आई रिजॉल्व टू, जो आपको काम करना है, आप संकल्प ले रहे हो जो आपको काम करना है। पांचवा है आई विल ट्राई टू, अब इसमें क्या है, आप क्या कार्य करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, अब जिसके लिए है वो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पे टू आपको जोड़ना पड़ेगा। आई एम नेवर गोइंग टू, है ना, ये भी क्या है, मैं ये काम नहीं करने वाला, ठीक। जैसे कई बच्चे होंगे कि मैं कभी भी उत्तर नहीं देने वाला, जब मैं आपसे सवाल कुछ पूछता हूँ, रिस्पॉन्स मांगता हूँ, तो आप यहाँ लिख देना आई एम नेवर गोइंग टू रिस्पॉन्स, हमें सर की बात नहीं माननी है, हम कभी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और जो अच्छे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्स, ठीक है। तो देखते हैं आप किसमें आप आपका लिखते हैं, ठीक है। अब है आपका असेसमेंट, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने बताया सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, बहुत सिंपल चीजें बच्चों, ठीक है। जो भी कार्य आप भविष्य काल में करेंगे, गा गेगी वाले, मैं खेलूंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, ऐसे वाक्य में आई विल आता है ना, विल के साथ उसका हम प्रयोग करते हैं। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि आने वाले समय में ये सारी चीजें डिटेल में होंगी, तो उसका थोड़ा सा आप वेट करें, राइट। चलो, असेसमेंट है, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। अभी बुक्स तो मैंने आपको शेयर कर दी हैं, तो आप देखें इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जरा देखें आप। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट एंड टिक द वन दैट इज इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सिंपल फ्यूचर टेंस है,
ठीक है, तो आपको एक वाक्य दिया हुआ है और इसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस कौन सा होगा आपको ये बताना है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, जैसे आई डिड नॉट स्मोक, तो ये जो वाक्य है ये भूतकाल में कि मैंने स्मोक नहीं किया। अब इसको हमको फ्यूचर में करना है तो उसका क्या हो जाएगा, आई विल नॉट स्मोक। अब देखिए एक जरा सा मैं आपको एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पर कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस यहाँ पर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर बाकी आएंगे आपके प्रेडिकेट्स या अदर वर्ड्स, ठीक है। ठीक, अब देखिए एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे राम विल ईट, ठीक है। अगर आपको इसमें लिखना है मैंगो, मतलब प्रेडिकेट जोड़ना है तो भी आप यहां कर सकते हो मैंगो, ठीक है। आई विल लर्न, ठीक है, अब मैं सीखूंगा, क्या सीखना है, अगर जोड़ना है अगर आपको इंग्लिश, तो ये कहलाता है आपका प्रेडिकेट्स। मैं प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए प्रयास करूंगा तो यहां जोड़ दूंगा मैं टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने आपको दिखाया इसका ये इसका रूल है ये वाला सिंपल, ठीक है। तो इसको आप फॉलो करेंगे आप लोग, ठीक है। और ऐसे ही उनको फॉलो करते हुए हमको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ये सिंपल में दिया हुआ है, आई एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे फिट एंड हेल्दी, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, डेली काम होता है यहाँ पर। तो इसको हमको फ्यूचर में बताना है, आपको देखना है। अब रूल आप समझ गए होंगे कि हमको देखना है क्या, सब्जेक्ट देखना है, विल देखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये जो अध्याय आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम अब बात करेंगे कल की। कल मैंने आप लोगों को कुछ टास्क दिया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 तक तो मैंने आपको, 5 तक मैंने आपको बता दिया था, 6 तक हो गया था एक्चुअली, है ना। आई विल हैव, यहाँ पर खीर आएगा केवल ना, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अवर स्पेशलिटी इज, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तंदूरी चिकन की बात करें तो एक तंदूरी चिकन नहीं होता, या कोई यहाँ चिकन कोई यूनिक भी नहीं है, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। चलो, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, मतलब क्या है यहाँ पर, कृपया प्लीज मुझे एक ग्लास पानी का लाकर दीजिए। आई वुड लाइक टू हैव, एन आएगा बेटा यहाँ पर, एन ओनियन डोसा एन वनीला आइसक्रीम। एन क्यों आएगा यहाँ पर, बिकॉज ये वॉवेल है ना, ये इसका जो उच्चारण है वह ओ होगा, ठीक है। आई बात समझ में। फिर यहाँ पर एक्सक्यूज मी वेयर इज द वॉशरूम, यहाँ पर द आएगा, ठीक है, अ नहीं होगा यहाँ पर द आएगा, ठीक है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट इज द आएगा, द। देखिए एक रूल और भी है द का, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। कैन आई स्मोक, सिगरेट आएगा, नो आर्टिकल। कैन आई सिट ऑन द अपर फ्लोर, ठीक है, कुछ खास स्थान की बात हो रही इसलिए द आएगा यहाँ पर। व्हाट इज ऑन द मेनू टुडे, यहाँ पर द आएगा, है ना, मतलब वो मेनू स्पेसिफिक है, ठीक है। डू यू सर्व चाइनीज फूड हियर, देखिए कोई भी जो नेटिव जो होते हैं ना, है ना, जैसे यहाँ पर फूड की बात हो रही है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक। प्लीज गिव मी सम टिश्यू पेपर, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि सम ऑलरेडी यहाँ पर एक डिटरमाइनर है, ठीक है, तो उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। कुड यू टेल मी द रेसिपी ऑफ दिस डिश, तो देखिए जो रेसिपी है उस डिश की है, स्पेसिफिक है ना, तो यहाँ पर द आएगा। तो आई होप ये जो अभी क्वेश्चन आंसर थे आप लोगों ने सही किए होंगे, अपने अपने से मैच कर लेंगे, और कितने आपके सही हुए मुझे बताएंगे। देखिए
हम लोग काउंट करते हैं इसको 7 से, ठीक है, तो करीबन करीबन 8 से करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कितने सही हो रहे हैं, आप लोग मुझे बताएंगे किसके किसके कितने सही हुए, ठीक है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी, ठीक। इनका भी आप जो असेसमेंट का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है। इसका भी आपको मैं आंसर कर दूंगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर के लिए बीच में क्लास इंटरप्ट हुई थी, बट आई होप सब ठीक है।